बेटा अभी हम देखेंगे वीडियो नंबर 13 में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। इसके पहले वीडियो में, वीडियो नंबर 12 में हमने क्या देखा था? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। बिल्कुल उसी टाइप से, उससे थोड़ा सा अलग है। इसलिए देखो जो हमने वहाँ मेंशन किया था ना सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो अभी भी मैंने वैसे ही रखा है। और इसी को अगर हमने थोड़ा सा शिफ्ट किया तो हमें ये मिल जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। हाँ, इसकी फिगर अलग रहेगी, कैसी रहेगी बता देता हूँ। देखो तो ये एक रजिस्टर बेटा R1 और ये दूसरा रजिस्टर ये R2 और ये दो कॉमन पॉइंट्स बेटा A और B, और यहाँ पे हमने ये लगाई बैटरी दिस। तो ये बैटरी, इसके ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस V आपको मालूम है। ये I करंट फ्लो हो गया, ये देखो I करंट बेटा ये फ्लो हुआ, ये कहाँ तक आया? A तक। A के बाद यहाँ पे देखो दो ब्रांचेस निकली, एक ब्रांच इधर गई, एक ब्रांच इधर गई। ओके, तो इधर फ्लो होने वाला करंट जो है ये देखो I यहाँ A तक आया, और अभी इस करंट का विभाजन हुआ है ना, डिवाइड हुआ ना, तो इधर मान लो करंट गया I1 R1 के तरफ, और इधर करंट गया बेटा I2। ओके, अच्छा ये I1 यहाँ B पे आया, I2 भी B पे आया, और फिर से ये दोनों करंट मिलके वापस I हो गए ना। हाँ, और ये करंट वापस बैटरी के पास आया। फिर से बताओ, I करंट बैटरी के पॉजिटिव एंड से निकला, A तक आया, फिर यहाँ दो ब्रांचेस निकली, तो इधर करंट R1 के तरफ I1 गया, R2 के तरफ I2 गया। ये I1 B के पास आया, I2 B के पास आया, I1 और I2 दोनों मिल गए, मतलब वापस करंट I हो गया, और वही करंट वापस बैटरी के नेगेटिव एंड के पास आ गया। ओके, तो इसमें क्या होता है बेटा? देखो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये रजिस्टर्स जो है ये कैसे कनेक्टेड है? ये बेटा वन बिलो अनादर, एक के नीचे एक। सीरीज में क्या होता था? वन आफ्टर अनादर, एक के बाद एक। यहाँ वन बिलो अनादर, एक के नीचे एक, ऐसे कनेक्टेड है। ओके, बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स, ये A और B, ये दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में। हाँ, ओके, तो देखो फिर वो पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले डेफिनेशन। सीरीज में क्या लिखा था बेटा? देखो बरा, ये अभी तक मैंने इरेज नहीं किया। हाँ, बताओ क्या लिखा था? व्हेन नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। बस इसी को थोड़ा सा चेंज किया तो ये मिल जाता है। कैसे? ध्यान दीजिए, व्हेन नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड वन बिलो अनदर, बिलो, ये देखो वन बिलो अनदर, एक के नीचे एक, बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स, ये ऐड कर लेना, बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स, ये दो कॉमन पॉइंट्स A और B। हाँ, तो बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स द अरेंजमेंट इज कॉल्ड, सीरीज के जगह अभी कौन सा शब्द बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब पूरा बताओ। When number of registers are connected one below another, जब बहुत सारे रजिस्टर्स एक के नीचे एक कनेक्ट रहते, जैसे कि अभी हमने यहाँ दो लिए तो एक के नीचे एक, तीसरा होता तो इसके नीचे आता, चौथा होता तो और उसके नीचे आता। तो अभी यहाँ हमने दो लिए, R1 और उसके नीचे R2। तो when number of registers are connected one below another, एक के नीचे एक, बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स, ये दो कॉमन पॉइंट्स A और B के बीच में रजिस्टर्स कनेक्टेड है। देखो A और B के बीच में रजिस्टर्स कनेक्टेड है, इसलिए लिखा बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स द अरेंजमेंट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ओके, एक्सप्लेनेशन में भी हमने वही रखा है, बस उसमें थोड़ा चेंज क्या आता है तो मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। तो पहले फिगर पे आइए। ये बेटा बैटरी, बैटरी के ऊपर का वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी है। अब ख्याल में रखो बेटा, जब वो सीरीज में थे तो ये वोल्टेज जो है V, ये डिवाइड होता था, पहले के ऊपर V1, दूसरे के ऊपर V2, इस प्रकार से। लेकिन अगर पैरेलल में है तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज बैटरी के ऊपर होता है, उतना ही इनके ऊपर रजिस्टर के ऊपर रहता है। तो इसके ऊपर का वोल्टेज भी V और इसके ऊपर का वोल्टेज भी V, मतलब जितना बैटरी के ऊपर उतना ही R1 के ऊपर, उतना ही R2 के ऊपर। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा सेम रहते हैं, तो चेंज क्या होता है? करंट चेंज होता है। टोटल करंट कितना था? I, और फिर वो डिवाइड होके R1 के तरफ कितना गया? I1, और R2 के तरफ I2। तो वहाँ सीरीज में क्या हो रहा था? सीरीज में करंट सेम रहता है रजिस्टर्स में,
से पास होने वाला, लेकिन वोल्टेज जो है वो चेंज रहता है, V1 V2 ऐसा रहता है। पैरेलल में इसका उल्टा होता है बेटा, वोल्टेज सेम रहता है। देखो R1 और R2 के ऊपर वोल्टेज सेम है, उतना ही है जितना कि बैटरी के ऊपर, और डिफरेंट क्या रहता है, करंट। ये देखो R1 में से I1 और R2 में से I2। तो वहाँ हमें क्या मिला था, टोटल वोल्टेज V। सीरीज में क्या मिला था, V इक्वल टू, वहाँ मिला था बेटा हमें V इक्वल टू V1 प्लस V2। ये कहाँ मिला था, सीरीज में। और पैरेलल में बेटा ये नहीं मिलता, पैरेलल में मिलता है टोटल करंट I इक्वल टू, ये देखो I1 प्लस I2। तो टोटल करंट I ये विभाजित हुआ इधर I1 और इधर I2, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 ये चलता है पैरेलल में। हाँ, तो आइए फिर एक्सप्लेनेशन में। तो वही पहला पॉइंट आएगा, फर्स्ट कंसिडर टू रजिस्टर्स ऑफ रजिस्टेंसेस R1 एंड R2, ये दो रजिस्टेंसेस। लेट ए बैटरी ऑफ वोल्टेज V, ये बैटरी V इज अप्लाइड अक्रॉस द, हाँ सीरीज की जगह सिर्फ शब्द आएगा पैरेलल, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ओके, फिर लेट I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू, हाँ तो यहां पे अभी हमें मेंशन करना है, तो लेट I1 बी द करंट फ्लोइंग, I1 एंड I2। हाँ, तो लेट I1 एंड I2। हाँ, तो देखो I1 यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ थोड़ा सा प्रॉपरली, तो लेट I1 एंड I2, लेट I1 एंड I2, ये देखो I1 एंड I2 बी द करंट्स फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर्स R1 एंड R2। हाँ, R1 से बहने वाला करंट I1 और R2 से बहने वाला करंट I2। अच्छा, फिर वही अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा, द वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर इज, पहले रजिस्टर के ऊपर का वोल्टेज। हाँ, पहले रजिस्टर के ऊपर का वोल्टेज बताओ पर, पहले रजिस्टर के ऊपर का वोल्टेज, तो वोल्टेज V है, और हमारे पास ओम्स लॉ क्या है बताओ बर, तो आप बोलेंगे सर V इक्वल टू IR। तो पहले के लिए बताओ, तो आप बोलेंगे सर ये V पास होने वाला सर करंट I1 और ये रेजिस्टेंस R1, तो क्या होगा फिर, द वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर इज V इक्वल टू, हाँ I1 R1। ओके, यस, ओके, तो फिर यही से बताओ फिर देयरफॉर I1 कितना आएगा, तो I1 इक्वल टू आएगा V अपॉन R1। हाँ या ना, बताओ बरोबर, I1 इक्वल टू V अपॉन R1। एंड द वोल्टेज अक्रॉस सेकंड रजिस्टर इज, सेकंड रजिस्टर के ऊपर का, इसके ऊपर का वोल्टेज, तो फिर से हमारे पास फार्मूला वही है, ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। हम सेकंड की बात करें तो वोल्टेज तो V है, करंट कितना, तो आप बोलेंगे सर I2, रेजिस्टेंस कितना, तो R2, तो V इक्वल टू I2 R2। तो एंड द वोल्टेज अक्रॉस सेकंड रजिस्टर इज, हाँ V इक्वल टू क्या बताया, फिर से बताओ ये वाला I2 R2, यस, ओके, तो V इक्वल टू I2 R2। देयरफॉर, हाँ I2 कितना आया, तो आप बोलेंगे सर V अपॉन R2, V अपॉन R2। तो देखो बेटा हमें I1 की वैल्यू भी मिली और I2 की वैल्यू भी मिली, बट अभी मैंने आपको बताया कि टोटल करंट जो है I इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर I इक्वल टू I1 प्लस I2। हाँ, तो अब हम इधर मेंशन करेंगे, इधर मेंशन करेंगे, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब आप मुझे देखो I1 और I2 की वैल्यू हमारे पास आई, हमें सिर्फ I की वैल्यू, ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये I कितना रहेगा, तो सुनो ये बेटा टोटल वोल्टेज कितना है बैटरी के ऊपर का V, और ओम्स लॉ के अनुसार V कितना होता है आप मुझे बताओ, तो आप बोलेंगे सर V इक्वल टू IR, है ना, ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। अच्छा, I यानी पास होने वाला करंट, और ये पैरेलल में है ना बेटा रेजिस्टेंसेस, इसलिए टोटल जो रेजिस्टेंस है वो लिया जाता है RP। जैसे सीरीज के लिए हमने क्या लिखा था, RS लिखा था, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल सीरीज रेजिस्टेंस,
उसी प्रकार से पैरेलल है तो आरपी यानी टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस, टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस। देखो सीरीज के लिए मैंने लिख के दिया था आपको टोटल सीरीज रेजिस्टेंस, टोटल यानी नेट यानी ही इक्विवेलेंट यानी ही रिजल्टेंट, वो यहाँ भी मेंशन करके दूंगा पैरेलल के लिए। तो आरपी यानी टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस। तो V इक्वल टू क्या, I इंटू आर पी है ना, V इक्वल टू I इंटू आर पी। तो I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर पी। हाँ, तो हम यहाँ मेंशन कर लेंगे। तो हमारे पास क्या है, बट I इक्वल टू I1 प्लस I2। यस, हाँ, तो I की वैल्यू मुझे बताओ यहाँ से, V अपॉन आर पी है ना। हाँ, तो देयरफॉर हाँ I की वैल्यू क्या, V अपॉन आर पी इक्वल टू I1 की वैल्यू ये अभी बताया V अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू बेटा ये V अपॉन R2। अच्छा, इधर साइड वर्क में लगे तो मेंशन कर देते हैं साइड वर्क की RP क्या है। तो RP इक्वल टू क्या है बेटा, टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस। टोटल, टोटल यानी ही नेट यानी ही इक्विवेलेंट यानी ही रिजल्टेंट। हाँ, तो टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस यानी ये लगे तो ब्रैकेट हटा देता हूं, इसकी आवश्यकता नहीं, हटा दिया इसको। तो टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस, टोटल यानी ही नेट पैरेलल रेजिस्टेंस, ये लिख लेता हूं, इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस। फिर से बताओ, आरपी यानी टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस, या दूसरा नाम नेट पैरेलल रेजिस्टेंस, या तीसरा नाम इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस, या चौथा नाम रिजल्टेंट पैरेलल रेजिस्टेंस। तो ये जो शब्द है बेटा टोटल, नेट, इक्विवेलेंट, रिजल्टेंट, एक ही शब्द है, चार शब्द आप देख रहे हैं लेकिन उनका मतलब एक ही है। हाँ, जब हम सीरीज की बात कर रहे थे तो क्या था, आरएस टोटल सीरीज रेजिस्टेंस था। इसके पहले वीडियो में यानी वीडियो नंबर 12 में अभी हम ये 13 देख रहे हैं। हाँ, यस, तो हमारे पास बेटा ये इक्वेशन आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे रखते हैं V अपॉन आर पी, और यहाँ से देखो V कॉमन आ गया, V कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 1 अपॉन R1 प्लस ये 1 अपॉन R2। तो ये V और ये V कैंसल, तो 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये आ गया बेटा फॉर्मूला किसके लिए, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के लिए। सीरीज के लिए क्या आया था, सीरीज के लिए आया था RS इक्वल टू R1 प्लस R2, और पैरेलल के लिए 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। RP यानी तो पहले बताया टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस। अगर हम इसको वर्डिंग फॉर्म में लिखे तो क्या आएगा कि भाई जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब रेजिस्टेंसेस किस में होते हैं, पैरेलल में, तब हाँ क्या, ये देखो 1 अपॉन आरपी यानी आरपी का रेसिप्रोकल है ना। जैसे मैंने आपको बोला 5 का रेसिप्रोकल क्या है, तो आप बोलेंगे सर 1 अपॉन 5। हाँ, तो यहाँ टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर्स। ओके, तो आइए यहां मेंशन करते हैं और फिर से मैं आपको डबल बताऊंगा। फिर thus when resistances are connected in parallel, जब रेजिस्टेंसेस कैसे कनेक्ट होते हैं, पैरेलल, ये एक के नीचे एक, तब द, हाँ ये बताओ, ये वाला बताओ, द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू
इज इक्वल टू, ये देखो इज इक्वल टू, हाँ ये क्या है, सम इज इक्वल टू द सम ऑफ, सम है किसकी, सम ऑफ, हाँ सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल की सम, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर्स, इंडिविजुअल रजिस्टर्स, अकेले अकेले जो रजिस्टर्स थे, जैसे पहला इसका रेजिस्टेंस R1, दूसरा इसका रेजिस्टेंस R2, तो पहले का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का रेजिस्टेंस R2, उनका रेसिप्रोकल R1 का रेसिप्रोकल 1/R1, R2 का रेसिप्रोकल 1/R2, उसकी सम, हाँ तो 1/R1 और 1/R2 की सम इज इक्वल टू क्या, रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। तो पूरा फिर से बताइए, thus when resistances are connected in parallel, तब ये 1/RP यानी द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस, ये इज इक्वल टू क्या, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, R1 का रेसिप्रोकल 1/R1, R2 का रेसिप्रोकल 1/R2, तो रेसिप्रोकल्स ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, वो जो अकेले अकेले रेजिस्टेंस थे उनके रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल की सम, यानी रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अच्छा हमने कितने रेजिस्टेंसेस से कनेक्ट किए बेटा, 2, इसलिए ये फॉर्मूला है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अच्छा 3 कनेक्ट करते तो 3, आप बोलेंगे सर 3 कैसे, ये देखो पहला दूसरा, हाँ तीसरा अगर कनेक्ट करना है तो ये देखो तीसरा, ये तीसरा, ये R3, तो फिर क्या आता है, तो आप बोलते 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना, यहाँ आता है ना, यहाँ क्या आता है, क्या बढ़ जाता है 1/R3। अच्छा एक चौथा जोड़ देते तो ये यहाँ, ये R4 चौथा जोड़ देते तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, और ऐसे अगर n कनेक्ट करते तो 1 बिलो अनदर, एक के नीचे एक, हाँ तो सेंटेंस फिर अब हम यहां मेंशन करेंगे, यहां मेंशन करेंगे उसको कि व्हेन n नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब कितने रजिस्टर्स कनेक्ट किए, n नंबर ऑफ रजिस्टर्स पैरेलल में, देन हाँ ये फार्मूला क्या होगा, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस अप टू 1/RN, ये वाला। और इसी को अगर लिखना है तो ये देखो प्लस 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 यानी समेशन, ये सिंबल है समेशन का, और ये 1/R 1/RI फ्रॉम I इक्वल टू 1 टू I इक्वल टू n। तो क्या है बेटा, 1/RP इक्वल टू समेशन ऑफ 1/RI फ्रॉम I इक्वल टू 1 टू I इक्वल टू n। तो आप बोलेंगे सर ये I क्या है, ये नंबर्स है, जैसा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो इस नंबर्स के लिए वह I डिनोट किया, हाँ। और ये बोलेंगे सर I इक्वल टू 1, हाँ तो पहले रेजिस्टेंस के लिए 1 तो I इक्वल टू 1, और लास्ट वाले के लिए n तो I इक्वल टू n। तो कैसे पढ़ेंगे, 1/RP इक्वल टू समेशन ऑफ, समेशन यानी एडिशन, समेशन ऑफ 1/RI फ्रॉम I इक्वल टू 1 टू I इक्वल टू n, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू कहाँ शुरू, 1 से लेके n तक। तो ये आ गया बेटा। अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये ख्याल में रखिए कि मान लो ये जो रेजिस्टेंसेस है R1 R2 R3 R4, ये अगर सभी सेम वैल्यू के रहे तो, अगर सेम वैल्यू के रहे तो क्या, तो ये इसके लिए मैं ये आपको इरेज कर देता हूँ, ये देखो ये हमने इरेज कर दिया, ओके। यस, तो इफ अगर
R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 इक्वल टू अप टू Rn इक्वल टू R। क्या लिखा बेटा बताओ कि अगर R1 की वैल्यू भी R है, R2 की वैल्यू भी R, R3 की वैल्यू भी R, R4 की वैल्यू भी R और Rn की वैल्यू भी R, देन हाँ तो ये क्या होगा बताओ। तो आप बोलेंगे सर 1 अपॉन RP इक्वल टू ये 1 अपॉन R, R1 भी R, 1 अपॉन R, R2 भी R हो गया, फिर ये 1 अपॉन R, R3 भी R, ये 1 अपॉन R प्लस अप टू 1 अपॉन R, Rn भी R। ओके, तो R R R R R डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही लिखा, और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू 1। ये कितने 1 1 है बेटा? n टाइम्स है। कितने हैं? n टाइम्स, तो उसकी टोटल वैल्यू क्या है? n अपॉन r है ना। 1 कितने हैं? n टाइम्स। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 1 रुपये का कॉइन है, अगर आपने 1 रुपये का कॉइन ऐसे 100 कॉइन गिने, एक कॉइन एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर कितने बार? 100 टाइम्स, 100 टाइम्स गिने, तो कितने रुपए हुए? तो आप बोलेंगे सर 100 रुपये। बिल्कुल सही ना। तो 1 1 1 कितने बार आपने गिने? n टाइम्स गिने, हाँ तो कितना होगा? n अपॉन r वैसे ही, हाँ तो ये 1 अपॉन RP इक्वल टू n अपॉन r। अब ये 1 अपॉन RP, अगर आपको RP चाहिए तो इसको भी रिवर्स कर दो, इसको भी रिवर्स कर दो, तो देयरफॉर RP इक्वल टू इसको रिवर्स है ना 1 अपॉन RP। तो रिवर्स किया तो RP, आप बोलेंगे सर अपॉन 1 आएगा ना, तो अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना, हाँ तो इसलिए RP इक्वल टू ये R बाई n। तो ये फॉर्मूला आया जब रेजिस्टेंसेस किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। ओके, अब एक एग्जांपल हम इसके ऊपर लेंगे। ओके यस, अब बेटा हम देखेंगे एग्जांपल। ओके, पहला तो कैलकुलेट फर्स्ट टोटल रेजिस्टेंस और दूसरा टोटल करंट इन द सर्किट। ये सर्किट दिया है, बैटरी दी है, बैटरी से आई इतना करंट फ्लो हो रहा है, दो रेजिस्टेंसेस है पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, वन बिलो अनदर। पहला जो रेजिस्टेंस है R1 वो दिया है 3 ओम, दूसरा जो है R2 6 ओम। ये आई इतना करंट पास हो रहा है, इधर से कुछ फ्लो हो रहा है, बाकी का इधर से, ये दोनों मिलके वापस आई करंट बैटरी के निगेटिव एंड तक आया है। ओके, तो वो हमें पूछा है बेटा टोटल रेजिस्टेंस किस में बेटा? ये पैरेलल में। ओके, तो पहले तो उनकी वैल्यू लिख लेंगे कि भाई R1 दिया है 3 ओहम और R2 दिया है 6 ओहम। देयरफॉर तो पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस है ना, टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो RP पूछा है इज, तो आपको फार्मूला अभी मैंने बताया 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 है ना। 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ओके, अच्छा चलो अब मैं इसको सॉल्व करके नहीं किया, इसी से एक आपको मेन फार्मूला बता देता हूँ ताकि डायरेक्टली आप याद रख सके कि भाई अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या आता है। देखो मैं टेक्निक बताता हूँ। तो इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा बेटा? तो आप बोलेंगे सर ये R2 प्लस ये R1 अपॉन ये मल्टीप्लीकेशन R1 इंटू R2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सादा 10वीं में आपको मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। हाँ, ये 1 अपॉन RP वैसे ही बेटा। ओके, तो अभी इसको भी रिवर्स कर दो, इसको भी रिवर्स कर दो, तो मुझे बताओ फिर RP इक्वल टू क्या है? तो इसको रिवर्स किया तो ये आ गया R1 इंटू R2 अपॉन R2 प्लस R1, यानी ही R1 प्लस R2। हाँ, तो ये बेटा फार्मूला होता है। तो ये जो है ना बेटा, कौन सा ख्याल में रखो कि 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। हाँ, इसी को सॉल्व किया तो ये आता है RP इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन, उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। याद रखो फिर मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। तो देखो R1 इंटू R2 मतलब R1 और R2 क्या होगी? मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन R1 प्लस R2। तो दिस यानी ही दिस। ओके, तो इसको याद रखो, ये एंट्रेंस के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आसान हो जाता है। हमें वो बेमतलब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो और फिर फाइंड करते बैठो, डायरेक्टली हम याद रख सकते हैं। ओके, तो बेटा वैल्यू रखो फिर। R1 दिया है 3 इंटू R2 दिया है 6, R1 फिर से 3 और R2 6। 3 इंटू 6 18 हो गए, 3 प्लस 6 9 हो गए, 18 अपॉन 9
9 1 9, 9 2 तो ये आ गया बेटा 2, तो आरपी आ गया 2 ओहम, ये आ गया बेटा आंसर। तो टोटल रेजिस्टेंस हमें मिल गया। ओके, टोटल रेजिस्टेंस मिल गया। अभी हमें क्या फाइंड करना है? टोटल करंट। अच्छा, टोटल करंट फाइंड करना है। ओके, टोटल करंट। ओके, तो ये मिल गया। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये देखो, इसको इरेज कर दिया मैंने। ये तो मिल गया हमें, आरपी हमें मिल गया 2 ओहम। अच्छा, अभी हमें फाइंड करना है टोटल करंट। ओके, तो दूसरी वैल्यू, ओके, बाय ओहम्स लॉ। तो आपको मालूम बेटा V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर। ओके, ये टोटल वोल्टेज V, I यानी बहने वाला करंट, R यानी रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस अभी तो हमने फाइंड किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसलिए आरपी। हाँ, तो हमें क्या पूछा है? IP। तो देयरफॉर बताओ फिर I इक्वल टू क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर V अपॉन ये RP, है कि नहीं? V अपॉन RP। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। ओके, डायरेक्ट के बजाय स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो हमें I फाइंड करना है, तो ये ऐसा ही रखो, ये V वैसे ही और ये RP इधर डिवीजन में आ गया, है ना। अच्छा, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, सो I इक्वल टू V अपॉन RP। तो V कितना है हमारे पास? तो आप बोलेंगे सर 14, और RP कितना था? वो आया था 2, अभी फाइंड किया हमने। तो 2 1 2, 2 7 तो ये 7, ये करंट आ गया, करंट एम्पियर में। तो ये आ गया बेटा आंसर, ये आ गया आंसर। ओके, अच्छा, अब एक काम करता हूँ, ये एक एग्जाम्पल हुआ था ना, ये हो गया खत्म। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। ये देखो, फर्स्ट के बाद अभी सेकंड, और ये पैरेलल में। अब मैं जानबूझ के क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और रजिस्टर कनेक्ट करता हूँ। जैसे 5 ओहम का ये R3, कितना बेटा? 5 ओहम का रजिस्टर कनेक्ट किया। तो अभी ये नया प्रॉब्लम बन गया, ये टोटल एक नया प्रॉब्लम बन गया बेटा। ओके, ओके, ये नया प्रॉब्लम बन गया। यस, तो पहला सॉल्व कर लिया, अभी ये दूसरा। तो अब आप बोलेंगे सर अभी तो प्रॉब्लम ये सर पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है, और सर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में। बिल्कुल सही। तो इसको सॉल्व करना है। फिर से हमें क्या करना है बेटा? टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है और टोटल करंट फाइंड करना है। तो वो फिर से अभी प्रॉब्लम सेकंड, सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन। तो पहले बेटा इसका फाइंड कर लेना, इसका क्या आता है, इसका टोटल पहले फाइंड कर लेना। ओके, तो ये दो बेटा पैरेलल में है, तो देखो R1 3 ओहम और R2 6 ओहम। ओके, पैरेलल में है, तो अभी तो पैरेलल का फार्मूला मैंने बताया ना, क्या बताया बेटा? तो आप बोलेंगे सर 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, है ना। और इसको टोटल सॉल्व किया तो आपको मालूम है ना, अभी मैंने बताया ना, RP इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन, हाँ, है ना। तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, वैल्यू रखो, R1 की 3, R2 की 6, फिर से R1 3, R2 6, तो ये हो गए 18 अपॉन 9 यानी 2 ओहम। यस, तो ये जो कॉम्बिनेशन है बेटा RP कितनी हुई बेटा? ये हुई 2 ओहम। ठीक है, अच्छा, ये 2 ओहम हो गई। अब तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये इरेज हो गई, और इसके जगह एक ही रेजिस्टेंस आया बेटा, ये RP वाला, और ये कितना आया? 2 ओहम। तो अभी सर्किट ऐसा बना। अब बताओ, ये RP और R3 ये किस में है? सीरीज में है। किस में है? सीरीज में। तो देयरफॉर ये देखो, RP और R3 सीरीज में है, तो देयरफॉर, हाँ, तो यहाँ मेंशन सेंटेंस लिखेंगे, नाउ RP एंड R3 आर इन सीरीज। किसमें है? सीरीज में। देयरफॉर सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या है? RS इक्वल टू, ये तो सीधा है, RP प्लस R3। ये सादी एडिशन करनी पड़ती है सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में RS इक्वल टू जो भी है RP प्लस R3। यस, तो ये कितना है बेटा? 2,
और ये कितना है 5, तो कितना हो गया बेटा 7 ओहम। RS कितना हो गया 7 ओहम। तो ये आ गया बेटा, हमें क्या आ गया रेजिस्टेंस आ गया। अभी क्या फाइंड करना है बेटा, ये करंट, तो इधर हम फाइंड करेंगे दूसरी वैल्यू बाय ओहम्स लॉ। क्या है V इक्वल टू आई आर, तो है ना। अभी ये टोटल फाइंड किया, तो अभी यहाँ पे I की जगह RS, ये सीरीज में है। तो मुझे बताओ I इक्वल टू क्या आएगा, तो I इक्वल टू आएगा V अपॉन RS। V कितना है बेटा 14 और RS कितना आया था 7। 14 बाय 7 1 जा 7, 7 2 जा, तो I इक्वल टू 2 एम्पियर। तो ये बेटा प्रॉब्लम हो गया सेकंड वन। ओके, तो सीरीज केस में हमने सीरीज का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, पैरेलल केस में हमने पैरेलल का प्रॉब्लम सॉल्व किया, और ये दूसरा पैरेलल प्लस सीरीज, इसका भी ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। यस, ओके।